बैरिस्टर साहब, बात यह है कि सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मुझे तो शर्म आती है इस मुल्क की कोर्ट्स को देख के। पता नहीं आपको आती है कि नहीं आती है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्या तमाशा यार कि एक साल पहले जो कोर्ट जिस बंदे को जिंदान में डाल रही है, एक साल बाद वही कोर्ट उसको बाहर निकाल रही है। जो कोर्ट इतना मुंह काला किया है पाकिस्तान की अदालतों ने इस मुल्क का, अपने प्रोफेशन का। आपको घिन नहीं आती जब आप सुप्रीम कोर्ट्स की और हाई कोर्ट्स की और सेशन कोर्ट्स की पूरी तारीख को देखते? अच्छी बात है आज की सुप्रीम कोर्ट भुट्टो साहब को इंसाफ देने निकली है, तो इस घिन के साथ मुझे बताइए कि कौन किस पे बिलीव करे कि कौन सा केस का फैसला सही है। वो जरदारी जो 11 साल जेल में रहे, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी बन गए। वो नवाज शरीफ जिन पे करप्शन का माफिया जिनको कहा गया, गॉडफादर कहा गया, उनको रिलीफ भी मिल गया। तो आज जो इमरान खान गद्दार डिक्लेयर हो जाएगा साइफर में, कल उसको भी रिलीफ मिल जाएगा। अदल और इंसाफ पे तो यकीन ही नहीं। आपको यकीन है, आम आदमी को तो शायद नहीं है। देखिए जी, अदल और इंसाफ का जो मेयार और पैमाना है और जो तरीक़ाकार पाकिस्तान में, उस पर लोगों को बहुत तशवीश है। और जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाता है एवर सिंस पाकिस्तान इज़ मेड, वो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिस पर वी कैन बी प्राउड। देर आर फ्यू जजेस जिस पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उनके बहुत अच्छे फैसले रहे हैं, बट मेजॉरिटी के टाइम्स जो हैं जुडिशरी ने बेसिकली पाकिस्तान को डिसअपॉइंट किया है। ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं शायद उतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ क्योंकि मैंने तो पेश भी होना होता है। सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल हालात जो हैं वो बड़े मखदूश हैं। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इनका जवाब जो है वो उस हिसाब किताब में है जो नवाज शरीफ साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं। वी मे लाइक इट और वी मे नॉट लाइक इट, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन जो कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और जिनका एक बयानिया भी बड़ा क्लियर, और मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि अभी वो उस बयानिए से विड्रॉ नहीं किया जिसको हम समझते हैं कि वो विड्रॉ कर चुके हैं। अगर वो हिसाब किताब हो जाए तो ये भी पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जब फैसला आया कि आइन को बदलें, वो क्यों आया। उससे पहले 200 से शुरू करें, तमाम फैसलों के पीछे आपको पता लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई। और ये एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जिसकी बात होती है कि अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा पाकिस्तान में फैसला होना है। ये सिर्फ जुडिशरी पॉलिटिशियंस और उनकी बात नहीं है। पॉलिटिशियन जब मर्जी अंदर करते हैं, जब मर्जी उसके खिलाफ फैसला करते हैं। सदिक साहब कह रहे हैं, कोई और कह रहा है ना, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, ये हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं कि जहां हमें इतनी हिम्मत हो कि हम अपना गुनाह माफ़ करवाएं कौम से और दूसरा गुनाह माफ़ कर दें। वो तो छोड़ें आप, मुझे आप इमरान खान साहब पे आके बताएं। इमरान खान पे जो फर्द जुर्म आयद हुई है, आप तो वकील है माशाल्लाह, तो ये तो बड़ा सीरियस केस है ना इनके लिए, जिसमें उम्र कैद, फांसी, सब कुछ हो सकता है। व्हाट डू यू से? देखिए, और अभी थोड़ा एक बात ये बताइएगा कि जो सरकार ने पेश किया एविडेंस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म और शाह महमूद ने बतौर वज़ीर ख़ारिजा सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, खुफिया दस्तावेज़ात की मालूमात से मुतल्लिक़ राब्तों में मुलव्विस पाए गए हैं, उसको लहराया, उसको एक्सपोज किया, साइफर टेलीग्राम कौमी सलामती के बरक्स यूज़ किया। आपके ख्याल में ये केस कितना स्ट्रॉन्ग है इमरान खान के खिलाफ? सर, पहली तो बात यह कि आपने उसकी सेवेरिटी पूछी। बिल्कुल, जब फर्द जुर्म अगर किसी केस में आयद हो जाए, अगर हो जाए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उस दिन से क्रिमिनल ट्रायल तस्वर होता है कि वो शुरू हो गया है और उसमें फिर आप एविडेंस कराते हैं और फैसला। नो डाउट जो साइफर का केस है, जिस लॉ के तहत चलाया जा रहा है, वो भी बड़ा सख्त है। बट अब केस पर आ जाते हैं। उस सारे केस में एक बात है कि कागज़ लहराया गया और खान साहब के कॉन्टेंट्स हैं कि उन्होंने उसको मिसकंस्ट्रू करके पॉलिटिकल गेन्स के लिए फ़ायदा उठाया। आज की डेट तक वो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि प्रोसिक्यूशन अपना केस कैसे प्रूव करेगी जब वो डॉक्यूमेंट एक्चुअल वहाँ मौजूद ही नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि इसके कंटेंट्स जो हैं उनको पढ़कर ये कहा गया, वो डॉक्यूमेंट वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमें सारे का सारा केस पता है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इट विल बी अनदर पॉलिटिकल केस, जिस तरह मियाँ साहब पर हुए और पाकिस्तान के साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर्स पर हुए, इन पर भी केस चलेगा। किसी टाइम पर ख़त्म हो जाएगा और किसी टाइम पर दोबारा भुट्टो साहब के ट्रायल की तरह हम बैठे होंगे, खान साहब के ट्रायल को देख रहे होंगे कि जी बड़ी ज़्यादती हुई है। ये वो जिसे आपके प्रोग्राम में मैंने पहले कहा था एक दफ़ा, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये मामलात ऐसे ही चल रहे हैं जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होकर, यूनाइट होकर इन चीजों को अपोज नहीं करेंगे। और कुछ सीख चुके हैं, कुछ अभी कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इजाजत। जी सदिक साहब, अगर आप इजाजत दें, जी बोले। कहना चाहता हूं, देखें, वो कागज़ गुमा नहीं है और ऐसा नहीं कि कागज़ रैकेट के ऊपर नहीं है। सवाल ये पैदा होता है जब साइफर आता है तो उसकी कॉपीज़ जो हैं वो 3 मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं। वो कॉपी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस गई और वहाँ पे रजिस्टर की गई कि हाँ हमने वसूल कर ली है, वो वाली कॉपी गुम है। साइफर मौजूद है, साइफर की डिलीवरी भी मौजूद है प्राइम मिनिस्टर हाउस। बिल्कुल, तो साहब कॉपी भी तो लेकर वर्स क्राइम है ना, कॉपी गुम करना, क्योंकि उससे आप डिकोड, आपका कोड खुल जाता है ना। क्यों बसोता साहब?
जी आप कॉपी लेकर जी, बाहर मेरा निकलें, once आप again कॉपी point- लहराएं, बस आ रहा हूं आपको। उसके बाद जी आप कुछ कहना चाह रही हैं इस पे? जी मैं ये कहना जी, चाह आप- रही हूँ जी जी कि मेरा चूंकि- मेरा वंस अगेन कामरान साहब पॉइंट वही है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस क्रिमिनल कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव ठीक है, वो तो आप सही कह रहे हैं, लहराया बिल्कुल गया, वो चाहे जहां से भी साइफर को प्रोड्यूस मैं तो आप वो तो पहले आप उन्होंने प्रूव करना, फिर डिफेंस आपने बताएगी इसको बात बात करी, फिर मैं सवाल करना था आपसे। जी आप पहले सवाल कर लें। सवाल मेरा ज़रा लार्जर था, लेकिन आपने अगर साइफर में बात करनी है, आपके पास कोई इसके बारे में है, आप वहाँ मैडम ये जलसा जब वो आप कहाँ पे थी में से? देखिए बात यह है कि साइफर इटसेल्फ एक ऐसी हमारी कौम का जो एक रवैया रहा, जी जी जो हमारी ओवरऑल इनबिल्ट एक स्पेसिफिक मुल्क के ख़िलाफ़, उसके एक्ट्स के ख़िलाफ़ और उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हमारा एक जारहाना रवैया, जज्बात, एहसासात, ये एक प्लांटेड, प्लान, इंजीनियर्ड, फैब्रिकेटेड, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन की गई। ठीक है, लेकिन और इसको मकसद यही था कि हमने लोगों के जहनों से कैसे खेलना है। आप ये सोचें कि वो कामयाबी से खेला गया, वो जो पर्पस था वो अचीव किया गया, और आज भी वो हमारे मासूम लोग ये समझते हैं, वो गाड़ियों के पीछे लिख के फिर रहे हैं क्या हम कोई गुलाम है। वो मैसेज लोगों को आज भी मार्केट में बेच रहे हैं। मकसद ये था कि पाकिस्तान को एक तो आइसोलेशन की तरफ ले जाया जाए, पाकिस्तान को वो, और हकीकत इससे अपोजिट थी। हकीकत ये थी कि आज भी आपके सामने उस साइफर के साथ जुड़े जो कंटेंट और बयानियाँ था, आप ये देखें कि आज कौन से ममालिक, कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप और उनके साथ जुड़े ख़ानदान जो हैं वो आज खान साहब के लिए बोल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लॉबिस्ट कौन है, उनकी कौन पुष्टपनाही कर रहा है, ठीक है। वो सारे उस मुल्क के साथ सिलसिले जुड़ते हैं जिसके खिलाफ ये नैरेटिव बिल्ड किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डबल जेपटी की, आपने एक तरफ आवाम को गुमराह किया, कौमी मफादात का कत्लेआम किया, ठीक है। वो नुकसान तो आपने किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने उस मुल्क के साथ हिडन जो आपका एक एजेंडा था उसके आप बेनिफिशरी हैं, आज भी आप पॉइंट आ गया। बेनिफिशरी